क्या आपने भी आईटीआई पूरा कर लिया है, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करें? क्या अप्रेंटिस करना ज़रूरी है? अप्रेंटिस कहाँ मिलता है? रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? कितना स्टाइपेंड मिलता है? और क्या अप्रेंटिस करने के बाद गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाला हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि अप्रेंटिस आखिर होता क्या है। आसान भाषा में कहें तो अप्रेंटिस एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, जिसमें आईटीआई पास होने के बाद किसी कंपनी, फैक्ट्री, पीएसयू या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम सीखने का मौका मिलता है। इसमें आप एम्प्लॉय नहीं होते, बल्कि ट्रेनी होते हैं। आपको काम भी सिखाया जाता है और साथ ही हर महीने स्टाइपेंड भी दिया जाता है। यानी पढ़ाई पूरी करने के बाद इंडस्ट्री में काम करने का पहला अनुभव अप्रेंटिस के जरिए मिलता है। अब सवाल आता है कि अप्रेंटिस कौन कर सकता है। अगर आपने किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से आईटीआई किया है और आपका ट्रेड पूरा हो चुका है, तो आप अप्रेंटिस करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर, कोपा, डीजल मैकेनिक, टर्नर, मैकेनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन, प्लम्बर और लगभग सभी आईटीआई ट्रेड्स के छात्रों के लिए अप्रेंटिस के मौके निकलते रहते हैं। अलग अलग कंपनीज अपनी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग ट्रेड के उम्मीदवारों को बुलाती है। अब बात करते हैं कि अप्रेंटिस कहाँ कहाँ मिलता है। सबसे ज़्यादा अप्रेंटिस गवर्नमेंट कंपनीज और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में निकलते हैं, जैसे रेलवे, भेल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, गेल, सेल, एचएएल, बीईएल, डीआरडीओ से जुड़े कई यूनिट्स, ऑर्डिनेंस, फैक्ट्रीज और कई स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। इसके अलावा बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज भी हर साल हजारों अप्रेंटिस रखती है। इसलिए केवल गवर्नमेंट अप्रेंटिस का इंतजार मत कीजिए। अगर अच्छी प्राइवेट कंपनीज में अप्रेंटिस मिल रहा है तो उसे भी जरूर करिए, क्योंकि एक्सपीरियंस दोनों जगह काम आता है। अब सबसे जरूरी बात, अप्रेंटिस के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें। सबसे पहले आपको नेशनल अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करते समय आपको अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आईटीआई सर्टिफिकेट, मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और बैंक अकाउंट की जानकारी तैयार रखनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद आपका प्रोफाइल बन जाता है। इसके बाद अपनी ट्रेड के हिसाब से वैकेंसी सर्च कर सकते हैं और जिस कंपनी में वैकेंसी निकले वहाँ ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कुछ कंपनीज डायरेक्ट मेरिट के आधार पर सिलेक्शन करती है, जबकि कुछ रिटन टेस्ट या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराती है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। ज़्यादातर अप्रेंटिस वैकेंसी में आईटीआई मार्क्स के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, यानी जितने अच्छे मार्क्स होंगे सिलेक्शन के चांसेज उतने ज़्यादा होंगे। कुछ कंपनीज रिटन टेस्ट भी ले सकती है, जिसमें आपके ट्रेड से जुड़े बेसिक क्वेश्चन, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज पूछे जा सकते हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होता है। सभी प्रोसेस पूरा होने के बाद फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जारी की जाती है। अब जानते हैं अप्रेंटिस करने के दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। आमतौर पर आईटीआई मार्कशीट, आईटीआई सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट अगर लागू हो, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, बैंक पासबुक, मेडिकल सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ सकती है। अलग अलग कंपनीज की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है, इसलिए नोटिफिकेशन को ध्यान से जरूर पढ़िए। अब सबसे बड़ा सवाल, अप्रेंटिस में कितनी सैलरी मिलती है। दोस्तों, अप्रेंटिस में सैलरी नहीं बल्कि स्टाइपेंड मिलता है। इसकी राशि कंपनी और ट्रेड के हिसाब से अलग अलग होती है। कई जगह 8,000 से 10,000 रुपये तक मिलता है, कई जगह 12,000 से 15,000 रुपये तक और कुछ बड़ी कंपनीज इससे भी ज़्यादा स्टाइपेंड देती है। इसलिए किसी फिक्स अमाउंट की उम्मीद मत रखिए। जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर देखिए। अब बात करते हैं अप्रेंटिस की ड्यूरेशन की। ज़्यादातर अप्रेंटिस 1 साल का होता है, लेकिन कुछ ट्रेड या कंपनीज में इसकी अवधि 6 महीने, 18 महीने या 2 साल तक भी हो सकती है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आपको अप्रेंटिस सर्टिफिकेट मिलता है, जो भविष्य में कई गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब में काफ़ी उपयोगी मानी जाती है। अब एक जरूरी बात समझिए, बहुत से छात्रों को लगता है कि अप्रेंटिस करते ही परमानेंट जॉब मिल जाती है। ऐसा जरूरी नहीं है। अप्रेंटिस ट्रेनिंग का मतलब जॉब गारंटी नहीं होता। इसका मुख्य उद्देश्य आपको इंडस्ट्री का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देना होता है। हालांकि कई कंपनीज अपने अच्छे अप्रेंटिस कैंडिडेट्स को आगे कॉन्ट्रैक्ट या परमानेंट वैकेंसी आने पर प्रेफरेंस देती है। इसलिए अप्रेंटिस को केवल सर्टिफिकेट के लिए मत कीजिए, बल्कि पूरी मेहनत से सीखिए। अब बात करते हैं अप्रेंटिस करने के फ़ायदे की। सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपको रियल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस मिलता है। दूसरा फ़ायदा, आपको वर्किंग स्किल मजबूत होती है। तीसरा, रिज्यूम पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाता है। चौथा, इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। पाँचवा, कई गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट में अप्रेंटिस एक्सपीरियंस का फ़ायदा देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात, जब आप पहली बार किसी कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं तो फ्रेशर्स की तुलना में एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स की तरह आपकी पहचान बनती है।
अब जानते हैं कि अप्रेंटिस करते समय कौन-कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। पहली गलती, रजिस्ट्रेशन करके छोड़ देना। कई छात्र रजिस्ट्रेशन तो कर लेते हैं, लेकिन पोर्टल पर नई वैकेंसी चेक ही नहीं करते। दूसरी गलती, केवल गवर्नमेंट अप्रेंटिस का इंतजार करना। तीसरी गलती, डॉक्यूमेंट पहले से तैयार नहीं रखना। चौथी गलती, नोटिफिकेशन ठीक से नहीं पढ़ना। और पांचवी गलती, ट्रेनिंग के दौरान डिसिप्लिन का ध्यान नहीं रखना। याद रखिए, कई कंपनीज आपके परफॉर्मेंस की रिपोर्ट भी तैयार करती है। अब एक और जरूरी बात समझिए कि अप्रेंटिस करते समय आपको सिर्फ अपना काम नहीं सीखना होता, बल्कि कंपनी में प्रोफेशनल तरीके से काम करना भी सीखना होता है। जैसे समय पर ड्यूटी पर पहुंचना, सीनियर्स की बात ध्यान से सुनना, सेफ्टी रूल्स का पालन करना, मशीन को सही तरीके से ऑपरेट करना और टीम के साथ मिलकर काम करना। यही छोटी छोटी बातें आगे चलकर आपको एक अच्छा प्रोफेशनल बनाती है। कई छात्र सिर्फ सर्टिफिकेट लेने के उद्देश्य से अप्रेंटिस करते हैं, लेकिन अगर आप ट्रेनिंग के दौरान पूरी ईमानदारी से सीखते हैं तो वही एक्सपीरियंस आगे आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अब सवाल आता है कि अप्रेंटिस की वैकेंसी की जानकारी कहाँ मिलेगी। इसके लिए सबसे पहले नेशनल अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर नियमित रूप से विजिट करते रहिए। इसके अलावा किसी बड़ी कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज की ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी समय समय पर चेक करते रहिए। कई बार वैकेंसी बहुत कम दिनों के लिए निकलती है और जिन छात्रों को समय पर जानकारी मिल जाती है वही अप्लाई कर पाते हैं। इसलिए नोटिफिकेशन पर नज़र रखना भी उतना ही जरूरी है जितना रजिस्ट्रेशन करना। एक बात और ध्यान रखिए कि अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करते समय जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। सबसे पहले नोटिफिकेशन को पूरा पढ़िए। उसमें एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, ट्रेड, सिलेक्शन प्रोसेस, ट्रेनिंग लोकेशन, स्टाइपेंड, लास्ट डेट और जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जानकारी दी होती है। अगर बिना पढ़े अप्लाई करेंगे तो कई बार छोटी सी गलती के कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको एक साथ कई कंपनीज में अप्रेंटिस का मौका मिल रहा है तो कोशिश कीजिए कि ऐसी कंपनी चुनिए जहां अच्छा ट्रेनिंग एनवायरनमेंट हो, नई टेक्नोलॉजी पर काम सीखने का मौका मिले और भविष्य में करियर ग्रोथ की संभावना भी बेहतर हो। फिर स्टाइपेंड देखकर फैसला मत कीजिए। कई बार कम स्टाइपेंड वाली कंपनी में मिलने वाला एक्सपीरियंस आगे चलकर ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। अगर आपका सपना गवर्नमेंट जॉब का है तब भी अप्रेंटिस आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इस दौरान आपको इंडस्ट्री का अनुभव मिलना है, मशीनों पर काम करना सीखते हैं, टीम वर्क समझते हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज मजबूत होती है। यही अनुभव आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम और इंटरव्यू में भी आपके काम आता है। तो दोस्तों, अगर आपने आईटीआई पूरा कर लिया है तो घर बैठकर समय बर्बाद मत कीजिए। जितनी जल्दी हो सके अप्रेंटिस के लिए रजिस्ट्रेशन कीजिए। नई वैकेंसी पर नज़र रखिए, समय पर अप्लाई कीजिए और ट्रेनिंग के दौरान जितना हो सके उतना सीखने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, अप्रेंटिस सिर्फ एक ट्रेनिंग नहीं है, बल्कि आपके करियर की मजबूत शुरुआत हो सकती है। उम्मीद करता हूँ कि आज की यह जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसे उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिन्होंने आईटीआई पूरा कर लिया है और अप्रेंटिस करना चाहते हैं। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। ऐसे ही करियर, कोर्स, गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशन से जुड़ी सही और आसान जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।